मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम जो जाने ही जाते थे अपने न्याय के लिए, धर्म के लिए, फिर उन्होंने अधर्म से छिपकर बाली का वध क्यों किया था? आखिर क्या कारण था कि उन्हें बाली से छिपना पड़ा? इसके पीछे है एक रोचक कहानी जिसके बारे में उन्हें स्वयं बजरंग बली ने बताया था। माना जाता है कि बाली इंद्र का धर्म पुत्र था और इंद्र ने बाली को एक ऐसा गले का हार प्रदान किया था जिससे वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि अब वो किसी को भी हरा सकता था। ना सिर्फ वो किसी को भी हरा सकता था, उसे एक ताकत मिली थी जिसके चलते जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली के शरीर में चला जाएगा। जब बाली को ये गले का हार मिलता है तो उसे अपनी शक्ति पर घमंड होने लग जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर भ्रमण करने लग जाता है, लोगों को बताने लग जाता है कि मैं ताकतवर हूँ, मुझसे ताकतवर कोई भी नहीं है। जब वो एक जंगल से गुजर रहा होता है तो वो जोर जोर से चिल्लाकर वहाँ से गुजर रहा होता है। उसी जंगल में बैठकर बजरंग बली अपने श्री राम का ध्यान कर रहे होते हैं। जब उनके ध्यान में विघ्न पड़ता है तो वो अपनी आंखें खोलते हैं और बाली से कहते हैं, मानता हूँ वानर राज की आप शक्तिशाली हैं, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, पर तनिक आप इतना जोर से ना चिल्लाए तो मैं अपने प्रभु का स्मरण कर लूं। इस पर बाली को गुस्सा आ जाता है। बाली कहता है, जिस प्रभु का तुम स्मरण कर रहे हो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है, उसको मैं चुटकियों में हरा सकता हूँ। अब बजरंग बली यूं तो भोले भाले, पर अगर कोई उनके श्री राम के खिलाफ कुछ बोल दे तो भला वो कहाँ चुप रहने वाले हैं। बजरंग बली क्रोध में आकर उससे कहते हैं, मेरे प्रभु राम की तरफ तो तुम जाने का बाद में सोचना, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे लड़कर दिखाओ। इस पर बाली हंसने लग जाता है। बाली सोचता है, तुम मुझे क्या हरा पाओगे, क्योंकि बाली को घमंड था अपने उस वरदान पर, अपने उस गले के हार पर, इसलिए उसे लगता था कि उसे तो कोई हरा नहीं सकता। अगले दिन सूर्य उदय का समय तय किया जाता है जब वो दोनों अखाड़े में मिलने वाले होते हैं और बाली और हनुमान का युद्ध होने वाला होता है। जब बजरंग बली अगली सुबह युद्ध के लिए तैयार होते हैं और अखाड़े की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें ब्रह्मा जी मिलते हैं। ब्रह्मा जी बजरंग बली से कहते हैं कि तुम ये युद्ध टाल दो। इस पर बजरंग बली कहते हैं, भगवान मैं युद्ध तो टाल देता अगर बात मेरी होती, पर यहाँ बात मेरे प्रभु श्री राम की है। मेरे सामने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान तो कोई नहीं कर सकता और जिसने किया है उसे तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इस पर ब्रह्मा जी बजरंग बली से कहते हैं कि तुम अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां भाग ही लेकर जाना, बाकी शक्तियाँ तुम यहीं समर्पित करके चले जाओ, बाद में आकर अपनी शक्तियाँ ले लेना। बजरंग बली ना कुछ पूछते हैं ना किसी तरीके का सवाल करते हैं, चुपचाप सिर्फ 10वां भाग ही अपनी शक्ति का लेकर अखाड़े में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अखाड़े में पहुंचते हैं वहाँ बाली खड़ा होता है। बाली के सामने जाते ही बाली बजरंग बली की आधी शक्तियाँ अपने में मिला लेता है। जैसे ही आधी शक्ति यानी बजरंग बली की शक्तियों का 5वां भाग, मात्र 5वां भाग बाली के शरीर में जाता है, बाली को ऐसा महसूस होता है न जाने उसके अंदर एक तूफान सा दौड़ गया है। उसे लगता है उसका शरीर अभी का अभी फट जाएगा, वो उन शक्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं, कहते हैं ये बजरंग बली की शक्तियाँ हैं और तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है कि तुम इन्हें बर्दाश्त कर पाओ। शुक्र मनाओ कि वो सिर्फ 10वां भाग ही लेकर यहाँ आए थे, अन्यथा तुम यहीं के यहीं भस्म हो जाते। अब यहाँ से इतनी दूर जाओ जहाँ कहीं तुम महसूस भी ना कर सको कि आसपास बजरंग बली है। बाली को समझ में आ जाता है कुछ तो बात है, वो बिना कोई सवाल करे वहाँ से भाग खड़ा होता है। जब वो कोसों दूर चला जाता है तब जाकर उसे अपना शरीर थोड़ा सा हल्का महसूस होता है, तब जाकर वो थोड़ी सांस ले पा रहा होता है। अब उसे एहसास हो चला था कि कुछ तो खास है इन शक्तियों में। जब वो वापस बजरंग बली के पास जाता है तो दंडवत हो जाता है और वो क्षमा मांगता है कि हे वानर राज मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो इतनी अथाह शक्ति के मालिक हैं, फिर भी न जाने आप इतने शांत और कोमल कैसे हैं, और कहाँ मैं जिसे थोड़ी सी शक्ति मिली और मैं अपने आप को दुनिया में सबसे ताकतवर समझने लगा, मुझे क्षमा करे वानर राज। और तब भगवान बजरंग बली उसे क्षमा कर भी देते हैं।
अब वो वक्त आता है जब वानर सेना श्री राम का साथ दे रही होती है लंका पहुंचने के लिए। जब वो रास्ते में जाते हैं तो उन्हें सुग्रीव मिलता है। सुग्रीव बाली का छोटा भाई होता है, जिसकी पत्नी को बाली जबरदस्ती उठा लेता है और सुग्रीव को राज्य से निकाल देता है। सुग्रीव श्री राम के सामने याचना करता है कि किसी तरीके से वो उनकी पत्नी को उन्हें वापस दिला दे। श्री राम वादा करते हैं कि वो उनकी पत्नी को वापस लेकर आएंगे। जब श्री राम और बाली का आमना सामना होने वाला होता है तो बजरंग बली और सुग्रीव दोनों ही श्री राम को पहले से ही सचेत कर देते हैं कि अगर आप बाली के सामने गए तो आपकी आदि शक्तियाँ उसमें चली जाएंगी। अब श्री राम तो ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अगर वो बजरंग बली की शक्तियों का 10वां भाग नहीं झेल पाया तो भला भगवान की शक्तियों का कैसे झेल पाता। और श्री राम ये जानते भी थे, वो जानते थे अगर इसमें मेरी शक्तियाँ चली जाएंगी तो वहीं का वहीं वो भस्म हो जाएगा, जो कि श्री राम नहीं चाहते थे। इसीलिए जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा होता है तो श्री राम एक पेड़ के पीछे छिपकर बाली का वध करते हैं। जब बाली का वध हो जाता है और बाली को पता चलता है कि उसका वध श्री राम ने किया है तो उसे दुख होता है। वो श्री राम के सामने रोने लग जाता है, बोलता है, प्रभु माना कि आपने सुग्रीव का साथ दिया, पर मेरी गलती क्या थी? मेरा तो आपसे कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी। श्री राम कहते हैं कि मैंने ये युद्ध धर्म के लिए किया, क्योंकि तुमने अधर्म किया था। किसी की पत्नी को छीनना अधर्म है और मैं ये चीज़ महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी का भी अपहरण हुआ है। जो अन्याय है, अधर्म है, उसके खिलाफ तो युद्ध मुझे करना ही था। इस पर बाली कहता है तो फिर आपको सामने से युद्ध करना चाहिए था, आपने छिप कर वार क्यों किया? इस पर श्री राम कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, अगले जन्म में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, द्वापर में तुम्हारा जन्म भी होगा, तुम जरा के रूप में जन्म लोगे और तब तुम भी छिपकर तीर से मेरा वध करोगे और वहां तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। तो यही कारण था कि श्री राम ने जानबूझकर छिपकर बाली का वध किया था।